गुड मॉर्निंग गर्ल्स. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 40 जो आपका है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा BCH कोड का. कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी BCH कोड ऑफ लेंथ 7 एंड मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है. अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी BCH कोड ओवर द फील्ड. क्या करना है, बाइनरी BCH मतलब बाइनरी फील्ड पर करना है. लेंथ 7 n होती है हमारी जो लेंथ है. मिनिमम डिस्टेंस d कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है. नाउ अब क्या ये आपको याद रखना है कि इसमें हम ये वाला स्टेप लेकर चलते हैं कि Q पावर R इनइक्वालिटी जो बनाते हैं, ये आपका पूरा डेरिवेशन जो होती है वहाँ से आया हुआ है, वो मैंने नहीं करा, या मैं सिर्फ न्यूमेरिकल करा रही हूँ इसका. ठीक है. तो Q पावर R ग्रेटर देन इक्वल टू n+1. Q क्या है, जो हमारा फील्ड है, कितनी लेंथ उसका है, बेस का 2 का, तो 2 पावर R जो मेरे पास यहाँ पर जो मैं ये उठाऊंगी मतलब मिनिमम डिस्टेंस या फिर डिग्री जो उठाऊंगी आप पॉलिनोमियल की. ठीक है. वो होगा, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू n क्या है, 7+1. ठीक है. देयरफॉर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट फील्ड की ऑफ डिग्री 8. ठीक है. 2 पावर 3 क्या बनेगा, 8. ठीक है. दैट इज k क्या होगा मेरे पास, GF ऑफ 2 पावर 3. ठीक है. देखो नेक्स्ट, नाउ वी नो दैट द पोलिनोमियल. अब हमें क्या करना है, जितनी इसकी पावर होती है उतनी हम डिग्री का पोलिनोमियल उठाते हैं. इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, तो 3 डिग्री का इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल मैंने उठा लिया. x³ + x+1 इज एन इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर बाइनरी फील्ड. लेट i, अब मैंने इसको i उठाया, जो पोलिनोमियल को जनरेटर उठाया. देन आई क्या बनता है हमारा, मैक्सिमल आइडियल बनता है. अगर वो मैक्सिमल आइडियल होता तो k जो बनता है मेरा B/I क्या बन जाता है, फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 पावर 3. ठीक है. मतलब इसका बेस और इसकी जो डिग्री होती है मतलब 8 उसका ऑर्डर का. ठीक है. तो नेक्स्ट देखो, अल्फा उठाया मैंने x+i, तो अल्फा जो है इस पोलिनोमियल का रूट होता है, तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0. अब fx तो इरिड्यूसिबल है, तो अल्फा जो है इस ओवर b इरिड्यूसिबल है, मतलब अल्फा इसके किसी भी एलिमेंट से वो नहीं करेगा, मतलब इस फील्ड के अंदर नहीं जाएगा, किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू b. यानी कि अगर वो अल्फा b से बिलोंग नहीं करता तो अल्फा ना तो 0 की इक्वल होगा ना 1 की इक्वल. तो अगर इन दोनों की इक्वल नहीं हो तो अल्फा किससे बिलोंग कर जाएगा, k* से. ठीक है. k* से बिलोंग करेगा और उसका ऑर्डर कितना होगा, ग्रेटर देन 1. एंड सिंस ऑर्डर ऑफ k* कितना होता है, ऑर्डर ऑफ k-1. ऑर्डर ऑफ k-1 मीन्स k का ऑर्डर मेरा 8 है, तो 8-1 7. ये पहले भी बताया हुआ आपको, फाइनाइट फील्ड कंस्ट्रक्ट किया था या प्रिमिटिव दिखाया था जब इसको. ठीक है. वहाँ पर तो लैग्रेंजेस थ्योरम से क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर जो है इसको डिवाइड करता है. मतलब इसको डिवाइड करने के लिए कि इसको 7 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो उठा नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा 7 हो जाएगा. अगर इसका 7 हो गया तो k* का भी 7 था, तो क्या हो जाएगा, k* इससे जनरेट हो जाएगा, अल्फा इसका प्रिमिटिव एलिमेंट बन जाएगा. ठीक है. ऑल्सो k क्या होगा मेरे पास, बाइनरी फील्ड था b ऑफ अल्फा, ये b है यहाँ पर. ठीक है. एंड डिग्री ऑफ k और b जो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल की है, मतलब fx की है जो 3 है. नाउ डिस्टेंस 3 है, तो हमें क्या करना है उसके बाद देखो, आपको मिनिमल पोलिनोमियल, वी हैव टू फाइंड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने अल्फाज की मिनिमल पोलिनोमियल निकालनी, ये स्टेप मेन होता है इसमें. यहाँ से हम अपना जो है कोड निकालते हैं. ठीक है. अब देखो जितनी डिस्टेंस होती है ना, ठीक है, 1 <= I <= D-1, ये कंडीशन के ऊपर हम अल्फा उठाते हैं, अल्फा पावर I उठाते हैं. तो 1 से लेकर I D-1 मतलब 2 तक. ठीक है. मतलब 1 और 2 हम I की वैल्यू उठा सकते हैं, मतलब अल्फा पावर 1 और अल्फा पावर 2. ठीक है. तो आपको मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है अल्फा और अल्फा स्क्वायर का. अब हमें पता है कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर का क्या होता है, सेम मिनिमल पोलिनोमियल होता है. मतलब अगर fx जो है मिनिमल पोलिनोमियल है अल्फा का, तो वो अल्फा स्क्वायर का भी बनेगा. दिस मीन्स अगर मैं m1x और m2x उठाती हूँ दोनों के मिनिमल पोलिनोमियल, तो m1x और m2x इक्वल होंगे. लास्ट स्टेप क्या होता है, gx निकालना. नाउ g ऑफ x क्या होगा, एलसीएम होगा इन सब मिनिमल पोलिनोमियल्स का जितने भी निकलेंगे. तो मेरे पास तो 2 ही निकले हैं, दोनों ही सेम है, तो एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा, m1 के इक्वल ही आ जाएगा. और m1 क्या है मेरे पास, fx ही तो है, वही तो पोलिनोमियल एक मेरा मिनिमल पोलिनोमियल बना fx जो था. ठीक है. तो यहाँ तक आ गया मेरा gx जो है fx के इक्वल आ गया. ठीक है. नेक्स्ट हमें वो एनकोडिंग फंक्शन बनाना है. अब देखो मेरे पास कितनी लेंथ का बनाना था आपको, हम उठा रहे हैं ना, कितनी लेंथ का उठा रहे हैं, देखो हम लेंथ 7 को उठा रहे हैं. मीन्स अगर लेंथ 7 है तो डिग्री कितनी बनेगी आपके पास,
6 बनेगी, ठीक है। मतलब मेरा कोड जो है, मतलब बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जी एक्स हमने एलसीएम से निकाला जो जनरेटर पोलिनोमियल होता है, ठीक है। अब बी एक्स की डिग्री कितनी है मेरे पास, 6 है, ठीक है। अगर ये 6 है तो मैसेज की कितनी बनेगी आपकी, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एनकोडिंग में तो मुझे मैसेज चाहिए पहले, मैसेज वर्ड, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कोड वर्ड देंगे। अब मैसेज की 4 कैसे हुई, देखो बी एक्स मेरे पास इसकी डिग्री 6 आ गई है, ठीक है। और जो आपका जनरेटर था उसकी डिग्री कितनी थी, वो एफ एक्स के इक्वल आया था आपका। जी एक्स जो है मेरा किसकी इक्वल आया था, एफ ऑफ एक्स की इक्वल। और एफ एक्स की कितनी डिग्री थी, 3 थी, ठीक है। मीन्स उसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग होगा उसकी कितनी बनेगी मेरे पास, ये 3 हो गई ना, तो टोटल 6 बनानी है मेरे को। 3 जनरेटर की है, टोटल 6 है, तो मैसेज की कितनी बचेगी, 3 बचेगी, क्योंकि 3 और 3 टोटल 6 बनेंगे। डिग्री 3 मिल गई मुझे मैसेज की, डिग्री 3 है तो लेंथ कितनी बनेगी, 4, ठीक है। तो 4 लेंथ का मैसेज वर्ड आएगा, 7 का कोड वर्ड आएगा। तो देखो ए नोट से A3 तक मेरे पास 4 लेंथ का मैसेज वर्ड आ गया, और बी नोट से B6 तक 7 लेंथ का जो है मेरे पास कोड वर्ड आ गया, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है हमें, वही ये मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कैसे करोगे, सेम वही फॉर्मूला बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। वो क्या होगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद जी एक्स की इक्वल। तो देखो क्या जी एक्स क्या है मेरे पास, क्योंकि देखो वो जी एक्स की इक्वल कैसे आया, हमें क्या करना होता है इसमें, मिनिमम डिस्टेंस के मैसेज वर्ड उठाने होते हैं। जैसे 4 लेंथ का उठाना है तो मैंने 1 0 0 उठा लिया, ठीक है। जब मैं जी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो बाकी में तो 0 देगा, पर एक पर तो जी एक्स देगा, तो वो जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जी एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल, जो क्या था मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। मीन्स मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ये आता है, ठीक है। इसको कोड वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 0 की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि आपके पास क्या आता है, एक्स क्यूब के प्लेस पर 1, एक्स स्क्वेयर है नहीं तो 0, एक्स है 1, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया, तो आपको क्या करना है इसमें, तो देखो कैसे बनाओगे इसको। पहले मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, फिर एक्स भी 1 है, फिर एक्स स्क्वेयर तो नहीं है तो वो 0, एक्स क्यूब भी है तो वो 1, और क्योंकि लेंथ कंप्लीट करनी है बाकी तो है नहीं कुछ भी, x4 x5 x6 तक तो कुछ भी नहीं है, तो वो सारे 0, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाता है 7 लेंथ का जो BCH कोड बनता है, ठीक है। ये होता है मेरे पास, और जिसकी मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चेक करनी थी ना, देखो 3 ही है इसकी, कि 3 है और उससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम 3 है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्ट बाइनरी। अब इसमें लेंथ 15 आ गया, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, सेम स्टेप है, पहले तो उसको वही करना है कि ओ पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, मतलब 2 पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 1, ठीक है। 2 पावर 4 का मुझे कंस्ट्रक्ट करना है फाइनाइट फील्ड, ठीक है। तो वही पोलिनोमियल में 4 डिग्री का उठाऊंगी, रिड्यूसिबल x पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 मैंने रिड्यूसिबल उठा लिया 4 डिग्री का, और के जो है फाइनाइट फील्ड बनेगा, ऑर्डर कितना होगा 2 पावर 4 16 होगा। अल्फा जो है मैंने रूट उठा लिया एफ एक्स का, एफ एक्स उसका मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा, और अल्फा प्रिमिटिव भी बनेगा, और उसका ऑर्डर 15 होगा। ये सारा पिछले वाला स्टेप है, ठीक है। अब मिनिमल पोलिनोमियल कितने बनेंगे, MIX जो बनेंगे कितने होंगे, 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू D माइनस 1, मीन्स 5 माइनस 1 मतलब 4 बनेंगे, मतलब आपके M1 M2 M3 M4 मिनिमल पोलिनोमियल बनेंगे। अब देखो अल्फा स्क्वायर का सेम होता है, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब अल्फा पावर 4, ठीक है। तो अल्फा पावर 4 का और अल्फा का और अल्फा स्क्वायर का, इन तीनों का सेम होगा। मतलब अगर हम अल्फा और अल्फा स्क्वायर के ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि इनका मिनिमल पोलिनोमियल सेम है, तो आगे अल्फा स्क्वायर और उसके स्क्वायर के ऊपर लगा सकते हैं कि उनका भी सेम होगा, फिर जो आएगा उसके स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 का सेम बनेगा मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। मीन्स देन M1x M2x M4x ये तीनों के सेम बनेंगे, और M1x है क्या, अल्फा का क्या है fx है, मतलब तीनों का fx बनेगा जो x पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा 3 का रहता है, अब अल्फा पावर 3 का, तो देखो HX मैंने उठा लिया कि इसका मिनिमल पोलिनोमियल है। देन इसके रूट्स क्या क्या बनेंगे, HX के डिस्टिंग रूट्स मैंने बताया था ना कि क्या होता था मेरे पास कि अल्फा पावर क्यू का स्क्वायर ऐसे बनाते जाते थे। तो यहाँ अल्फा की प्लेस पर अल्फा क्यूब है आपका, बस अल्फा क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। फिर जो आई टर्म उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये रूट्स आएंगे। अब डिस्टिंग रूट्स हैं, अब हमें तो सिर्फ फिक्स रूट्स उठाने हैं, देख लेते हैं कि इसमें रिपीट होते हैं नहीं होते हैं। अब देखो ऑर्डर ऑफ के स्टार जो है ऑर्डर ऑफ अल्फा के इक्वल है, मतलब 15 है, तो इसको हम पावर रेज करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब मैं चेक करती हूँ कि अल्फा पावर 24 क्या बनता है, अल्फा पावर 15 इंटू अल्फा पावर 9, अल्फा पावर 15 क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा पावर 9, ठीक है।
एंड अल्फा पावर 48 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 45 इंटू अल्फा पावर 3। 45 को कैसे लिख सकती हूँ अल्फा पावर 15 पावर 3, मतलब अल्फा पावर 15 क्या है आपका 1, तो 1 पावर 3 मीन्स 1 आ जाएगा। ये तो बचेगा क्या आपका अल्फा पावर 3, ठीक है। मीन्स अल्फा 24 तो अल्फा 9 आ जाएगा आपका, मतलब अल्फा क्यूब, अल्फा 6, अल्फा 12 और अल्फा 9 तो रहेंगे। उसके बाद 48 से रिपीट होने स्टार्ट हो गया, अल्फा क्यूब आ गया। मतलब आपके कौन कौन से रूट्स रहेंगे, अल्फा क्यूब, अल्फा 6, अल्फा 9 जो आया मेरा 24 को सॉल्व करके, और अल्फा 12, ये रूट्स रहेंगे। मीन्स M3x बनेगा क्या आपका, फैक्टर्स कैसे बनेंगे उसके, तो उसके फैक्टर आपका जो एच एक्स है जो क्या बनेगा x माइनस अल्फा क्यूब, x माइनस अल्फा 6, ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे पूरा प्रोसीजर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये मैंने किया हुआ है यहाँ पर, इनको आपस में जैसे ये मल्टीप्लाई करके आप x की पावर 4 हो गया, x क्यूब हो गया, x स्क्वायर हो गया, ऐसे करके आपको कोफिशिएंट्स अलग अलग कर लेने हैं कि x पावर 4 के सेपरेट कर लेने हैं, x क्यूब के सेपरेट कर लेने हैं, x स्क्वायर के सेपरेट कर लेने हैं, ऐसे करके करना है। अब जो x पावर 4 है वो तो है ही चलो फिक्स, जो x पावर क्यूब के होंगे कोफिशिएंट उनको S1 लेट कर लिया, x स्क्वायर को S2, x को S3 और जो कॉन्स्टेंट्स बचेंगे वो S4, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आपका लास्ट में अल्फा 30 बचता है, अल्फा 30 मीन्स अल्फा पावर 15 का स्क्वायर, और अल्फा पावर 15 1 होता है तो 1 का स्क्वायर मीन्स ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। x4 जो है आपका पहले से ही वो ये तो x4 है ही सिंपल। अब देखो S1 क्या है, x क्यूब के कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, यहाँ से देख लो आप, एक्स क्यूब यहाँ पर आया मेरा और एक यहाँ पर आया, मतलब अल्फा पावर 12, अल्फा पावर 9, अल्फा पावर 6 प्लस अल्फा पावर 3, ठीक है। और कहीं पर नहीं है आपका क्यूब, तो ये मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गए। अब देखो अल्फा रूट है एफ एक्स का, मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। अब यहाँ से अल्फा 4 की वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस 1 आ गई, ठीक है। क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आएगा, 2 है तो बाइनरी फील्ड में वो 0, तो ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अल्फा से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो अल्फा पावर 9 की वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है। मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए इसमें, मतलब आप जितना हो सकता है इनको 2 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो बस। अल्फा 9 की निकल गई है आपकी, ठीक है। अल्फा 6 की निकालोगे, 12 की निकालोगे, पहले अल्फा 6 निकाल लो, वहीं से 12 की निकल जाएगी। अल्फा क्यूब तो है ही मेरे पास। अल्फा 6 कैसे निकालोगे आप देखो, अल्फा 6 आप यहाँ से निकाल सकते हो, अल्फा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अल्फा क्यूब बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको पावर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो अल्फा 12 निकल जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 वाले टर्म फिर 0 आ जाएगी। अल्फा 6 को यहाँ पुट करोगे, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वेयर, ठीक है। तो आपके पहले अल्फा 4 को पुट करना है, ठीक है। अल्फा 4 अल्फा प्लस 1 ये नहीं आएगा, ये कट कर देना, अल्फा प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका अल्फा 6 प्लस अल्फा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद भी इसमें पुट कर सकते हो, अल्फा 6 को भी पुट कर दो चाहे, ठीक है, वहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अल्फा 6 को पुट करोगे तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 ये बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, S1 में सारी वैल्यूज पुट करनी। अल्फा क्यूब था पहले, फिर प्लस अल्फा 6 क्या आया था मेरे पास, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा 9 क्या आया था, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस उसके बाद था आपका अल्फा 12 क्या आया था मेरे पास, अल्फा 6 प्लस अल्फा 6 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, और नेक्स्ट अल्फा प्लस 1, ठीक है। यहाँ से देखो वो ये 1 2 3 4 है ना, 4 अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर देखो 1 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 ये बन गया। अब जो 2 वाले हैं ये भी 2 में ब्रेक हो सकता है, ये सारे 0, बचा क्या 1, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको S2 क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो सारे करने हैं, वैल्यूज निकाल के पुट कर देनी है, वो भी आपका 1 बन जाएगा। ऐसे ही S3 जो है वो एक्स के कोफिशिएंट है सारे, वो सेपरेट करके निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो वो 1 बन जाएगा। और आपका S4 भी 1 होगा जो कॉन्स्टेंट है मेरा, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ दोबारा पुट कर देनी है आपने एच ऑफ एक्स में, ठीक है, S1 S2 S3 S4 की वैल्यू, तो आपका एच एक्स क्या बन जाएगा, एच ऑफ एक्स आपका हो जाएगा x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मतलब M3x, ठीक है।
है। तो फाइनली जी एक्स क्या बनेगा, इन सब का एलसीएम, इन सब में तीनों तो इक्वल है, वो m1 आ गया और ये m4 क्या एक पोलिनोमियल m3 है मेरा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सिंस बोथ आर रिड्यूसिबल मोनिक डिस्टिंक्ट, तो एलसीएम क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जो आपका इनकोडिंग फंक्शन बनाना है, अब मेरे पास बी जो है कितनी लेंथ का है, 15 का, मतलब 14 डिग्री का, ठीक है। और जी जो निकला है जनरेटर, दोनों का प्रोडक्ट, m1 जो fx था कितनी डिग्री का था, 4 का, ठीक है। m3 जो ये आया ये भी 4 का, मतलब 8 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये 8 आ गई, ठीक है। 14 कंप्लीट करने हैं, 8 का ये हो गया, तो बचे कितने, 6, ठीक है। तो 6 का मेरे पास मैसेज वर्ड आएगा, 6 डिग्री का, तो लेंथ कितनी बनेगी, 7, ठीक है। तो 7 से 50 आपका जो बनेगा ये एनकोडिंग फंक्शन बनेगा। मीन्स क्या बनेगा, बी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ए एक्स, ठीक है। और ए क्या उठाएंगे हम, कितनी लेंथ का उठाना है, 7 लेंथ का, मिनिमम डिस्टेंस का मैसेज वर्ड उठा लिया मैंने, ठीक है। उसको जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एक्स आ जाएगा। जी एक्स उन दोनों का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट करके आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। एफ एक्स का और जो एच एक्स आया था उनका प्रोडक्ट था ये, वो लिख देना है आपको यहाँ पर। इससे कोड बना देना, कोड कैसे बनाना है, फिर वही इधर से स्टार्ट करना है 1 से, मतलब 1 + x + x² + x³ उस फॉर्म में बनाना है। अब देखो 1 है, 1 आ गया, x² x³ नहीं है, वो तीनों क्या हो जाएंगे 0, x4 1, x5 नहीं है फिर 0, x6 7 8 तीनों है तो वो 1, बाकी आपको लेंथ कंप्लीट करनी है टोटल 15, तो बाकी सारे 0। तो आपके पास ये आ गए हैं। और वेट कितना था, हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए थी, मिनिमम 5, तो 1 2 3 4 5 डिस्टेंस होगी, ये आपका BCH कोड निकल गया, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस एग्जैक्टली 5 है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कंस्ट्रक्ट टर्नरी BCH कोड, मतलब फील्ड चेंज हो जाएगा, बस आपका लेंथ 8 है, मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है BCH कोड का, और यही वाले आते हैं, तो अच्छे से इनको कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ओके।